हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम सारे के सारे महाद्वीप पढ़ेंगे और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला क्या क्या हूं, जिसमें विश्व का परिचय रहेगा। आपके 7 महाद्वीप हैं, 5 आपके महासागर हैं, ये आपके महाद्वीप हैं, ये आपके महासागर हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनको मैप से भी देखेंगे, ये मैप देखेंगे, ये भी मैप देखेंगे और एक ये मैप देखेंगे और भी मैप जिसमें यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया बोला जाता है, वो देखेंगे। ये मैप एशिया का देखेंगे। फिर हम इस तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज। घास के मैदान, नदियाँ, एशिया के मरुस्थल, एशिया की झीलें, एशिया के पर्वत, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें स्टार्ट हैं, मतलब कंप्लीट हो गई हैं। वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने उनकी 4 मैराथन क्लास बनाई हैं। एक संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास, उसके बाद एक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और एक हमने बनाई है संपूर्ण आधुनिक इतिहास की बनाई है। तो ये आप जरूर देखना जाके। संपूर्ण आधुनिक इतिहास की मैंने 2 इम्पैक्ट बनाई हैं। उसके बाद मैंने भारतीय भूगोल, उसकी टोटल क्लास मैंने अपलोड कर दी हैं और 2 मैराथन क्लास भी इसकी बना रखी हैं, जिनसे आप पूरा ज्योग्राफी आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। एक एक पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है इसका, बहुत अच्छे से कराया है। आप इसको देख सकते हैं। इसकी भी मैराथन क्लास आपको मिल जाएंगी और इसकी टोटल क्लास भी आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे जाना है, आप जाना हमारी डिस्क्रिप्शन में। सारी प्लेलिस्ट, सारी आपके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, आपकी सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, सारी मैराथन की प्लेलिस्ट दी गई हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व का परिचय। सबसे पहले विश्व का परिचय, जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब भी मैंने इसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी थी और यहाँ पर भी दे रहा हूँ। देखिए, विश्व का परिचय में जो पृथ्वी आती है ना हमारी, उसमें क्या है, स्थल है और आपका क्या है, जल है। पृथ्वी पे स्थल और जल है, 2 ही चीज़ें हैं। लैंड मास बोले तो 29% आपका लैंड मास है और 71% आपका क्या है, जल है। 71% वाटर बॉडी है और आपकी 29% आपका क्या है, लैंड मास है। अब ये लैंड मास में जो चीज़ें आती हैं वो 7 महाद्वीप आते हैं, जिनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनिया भी कहा जाता है। और 5 महाद्वीप आते हैं जिनके बारे में मेरी ऐसी मतलब आशा है कि आप इससे परिचित ही होंगे, जिसमें आपका प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर और आपका आर्कटिक महासागर। ये सागर आप जानते होंगे। अब ये सागर अगर आप जानते हैं तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 7 आपके कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट देखते हैं, 7 के सातों आपके कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा, कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप, क्या है, एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आपका कौन आता है, उत्तरी अमेरिका। और चौथे पे आपका आता है दक्षिण अमेरिका। पांचवें पे आपका क्या है, अंटार्कटिका। और फिर आपका यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनिया भी बोलते हैं। ये सबसे छोटा है। और ये जिस तरह से मैं लिख के लाया हूँ, ये बिल्कुल क्रम वाइज लगे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आपके लगे हैं, यानी ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये सारे एक क्रम वाइज में लगे हैं, ऑर्डर में लगे हैं। अब हम पढ़ते हैं महासागर के बारे में, जिसको ओशिन बोलते हैं। देखिए, इसकी मैंने ट्रिक बना दी है, पैसा। क्या लिखा है यहाँ पे, पैसा, PAISA, पैसा। इसी से आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये आपके महासागर एक बे में याद हो जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा, ये आपको याद हो जाएंगे। देखिए, पी से पैसा होता है, तो पी से आपका क्या है, पैसिफिक ओशिन हो गया। ए से आपका क्या है, अटलांटिक ओशिन हो गया। आई से आपका इंडियन ओशिन यानी हिंद महासागर। और यस से आपका दक्षिणी सागर यानी कि साउदर्न ओशिन। और ए से फिर आपका आर्कटिक सागर। बस आप याद रखना, आर्कटिक सागर आपका सबसे छोटा है, बस इतना याद रखना, क्योंकि ए इसमें 2 बार आया है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आर्कटिक, आपका आर्कटिक नाम भी छोटा है और अटलांटिक थोड़ा नाम बड़ा है, तो अटलांटिक बड़ा होगा, ये आप याद रखना। सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर।
अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पे हिंद महासागर, तीसरे नंबर पे चौथे पे आपका दक्षिणी सागर है महासागर, और पांचवा आपका क्या है आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा महासागर है। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या देखा था, ये महाद्वीप देखे थे, ये महाद्वीप हमने पढ़े। ये आपके क्या हैं, ये बड़े से छोटे की तरफ लगे हुए हैं, मतलब सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा। अब हम इसको देखते हैं जनसंख्या के आधार पर कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है और सबसे कम जनसंख्या किसमें है। इस तरह से हम आप एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा तो आपने देख ही लिया, सबसे छोटा। अब देखिए सबसे बड़ा जो है उसमें ही सबसे ज्यादा आपकी क्या है जनसंख्या भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अफ्रीका है, यहाँ पर भी अफ्रीका था, वहां पर भी आपका क्या था अफ्रीका ही था दोस्तों। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपका क्या था उत्तरी अमेरिका था, यहाँ पर भी उत्तरी अमेरिका ही है। इसके बाद आपका क्या है दक्षिणी अमेरिका था, यहाँ पर भी दक्षिणी अमेरिका है। अंटार्कटिका, यूरोप और आपका क्या है ओशिनिया। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। ये मैंने मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। मतलब क्या गड़बड़ कर दिया है सर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल हूबहू वो ही उतार दिया, मतलब उसमें चेंज किया ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तभी तो मैं कहूँ एक जैसा क्यों लग रहा है। देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है, एशिया सबसे बड़ा आपका क्या है जनसंख्या के मामले में, सबसे बड़ा आपका क्या है क्षेत्र है। सबसे बड़ा आपका एशिया क्या है क्षेत्र है जनसंख्या के मामले में। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका आता है यूरोप। क्या आता है दूसरे नंबर पे, क्या आ जाएगा यूरोप आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर आपका क्या आ जाएगा, एक बार मैं इसको देख लूंगा इसमें क्या आएगा। यहाँ पे मैं सही से मतलब कर दूंगा, एक बार सही से कर दूंगा कि यहाँ पे क्या है। मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे यूरोप है, फिर आपका अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके सबसे लास्ट में आपका अंटार्कटिका है। मैं इसकी आपको लिस्ट जो है सही से करके दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें कट कॉपी पेस्ट किया और याद रहा नहीं करने को, तो उसमें थोड़ा एरर हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसको सही से दे दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, ये वाला आप मैप देखिए, ये आपका क्या है, इसमें आपके क्या है कॉन्टिनेंट हैं, क्या है आपके कॉन्टिनेंट हैं और ओशिन हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। देखिए ये आपका एशिया दिख रहा है, ये आपका यूरोप दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका है। ये आपके क्या हैं कॉन्टिनेंट हैं। आप ओशिन को देख लीजिए, ओशिन आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए ये आपका क्या है पैसिफिक ओशिन है, ये पूरा का पूरा आपका पैसिफिक ओशिन है, और इधर भी ये क्या है आपका पैसिफिक ओशिन ही है। ये आपने समझ लिया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये तो आपने पैसिफिक ओशन को समझ लिया। अब ये जो ऊपर है ये आपका आर्कटिक ओशन है दूसरे नंबर पे। मतलब क्या है देखिए, सबसे पहला आपका क्या हो गया पैसिफिक ओशन हो गया, ये वाला आपका हो गया पैसिफिक ओशन, आपका दूसरे नंबर पे हो गया, दूसरे पे नहीं पहले पे हो गया आपका, क्या हो गया पहले पे आपका क्या हो गया पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है सर। दूसरे पे मैंने क्या बताया था अटलांटिक, ये वाला आपका जो है, एक मिनट ये कहाँ जा रहा है, ये वाला जो है आपका, ये वाला जो सागर है ये आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ से यहाँ तक आपका अटलांटिक महासागर है। फिर हमने बताया था इंडियन ओशन, ये वाला आपका इंडियन ओशन है। उसके बाद आपका क्या है ये साउदर्न ओशन है, ये वाला साउदर्न ओशन है, पूरा का पूरा ये साउदर्न ओशन है, दक्षिणी सागर है। और ये आपका आर्टिक महासागर है। तो 5 महासागर हैं पूरी दुनिया में, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इस मैप से समझिए। देखिए ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपका क्या है, अफ्रीका के बाद आपका क्या है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा आपका क्या अंटार्कटिका। ये आपके क्या है सातों के सातों महाद्वीप आपके हैं। अब इसमें आप ओशन देखेंगे, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा लगता है। उसके बाद आपका ये हिंद महासागर है, ये आपका साउदर्न ओशन है, ये आपका आर्टिक ओशन है। तो ये आप मैप से याद रखना कौन सा कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैप आपका वही बात कर रहा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें आपकी वही लिखी हुई हैं, एकदम सेम टू सेम लिखी हुई हैं। और यहाँ पर भी आपका क्या है देखिए, ये आपका क्या है अटलांटिक महासागर, ये आपका क्या है प्रशांत महासागर, इसमें थोड़ा बटा हुआ है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर कर दिया, ये दक्षिणी कर दिया। ये आपका ये भी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक उत्तरी है, ये अटलांटिक आपका क्या है दक्षिणी है, और ये आपका दक्षिणी महासागर है।
ये आपका आर्कटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो ये सारे आप याद रखना कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। अब ये आपका ये भी एक आपका मैप है बिल्कुल वही, इसमें आपके क्या है देश भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका क्या है, देखिए रसिया है, ये आपका क्या है रसिया के बाद आपका क्या है यहाँ पे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, ये आपका मंगोलिया है। क्या है आपका मंगोलिया। रसिया के बाद ये मंगोलिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आपका कजाकिस्तान, ये सारे के सारे इसमें देश दिए हैं जो आपके ये क्या है आपका ये एशिया वाला क्षेत्र है, ये यूरोप वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ओशिनिया वो क्या बोलते हैं अंटार्कटिका। अब यहाँ पे आइए यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया आपने सुना, यूरोप और एशिया को देखते हैं। देखिए यूरोप और एशिया क्या है, ये आपका क्या है एशिया है, ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है ये देखिए रेड वाला आपका यूरोप है, रेड वाला आपका यूरोप है और बाकी ये जो है ये आपका एशिया है। तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। अब इनके जो बीच का क्षेत्र है मतलब जहाँ पे रूस और एशिया दोनों मतलब यूरोप और एशिया का जो रूस वाला भाग होता है जहाँ पे रूस की सीमा लगती है, रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो ये दोनों में आता है। अब ये दोनों में आता है तो जो रूस का भाग यूरोप और एशिया दोनों में लगता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका यूरेशिया कहलाता है। तो ये आपका क्या है यूरेशिया है, यहाँ पे ये क्या है यूरेशिया, ये वाला क्षेत्र आपका यूरेशिया हो जाता है। तो ये आपने मैप समझा। अब इसमें देखिए ये भी आपका क्या है, ये आपका केवल और केवल एशिया का मैप है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो मैप है आपका ये वाला, यही आपका एशिया का मैप आपका ये है। अब इसमें आपको क्या है सारे आपको देश दिख जाएंगे जो भी एशिया के आपके देश हैं। आपका ये रसिया हो गया, ये मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कुवैत है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्की ये वाला है, इराक है, ये आपका क्या है बहरीन है, और आपका क्या है कतर है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, ओमान है, यमन है, ये इंडियन ओशन है आपका इधर, और ये आपका क्या है म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। ये सारे के सारे यहाँ पे देश आपके ये लाओस देश दिया हुआ है, ये थाईलैंड है, यहाँ पे वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारे देश इसमें दिए हुए हैं। और आपको दिखाता हूँ, और ये आपका क्या है जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे देश आपके क्या हैं एशिया में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। क्या पढ़ते हैं एशिया के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे एशिया। तो ये आपका क्या है पूरा मैप है आपका, ये भी एशिया का ही है। अब यहाँ पे आइए आप लोग, अब हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक फैक्ट को छोड़ेंगे नहीं, जो भी एग्जाम में बनता है सारी चीज़ें पकड़ेंगे इसकी। देखिए अगर आपका कोई वनडे एग्जाम है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही रामबाण है, लेकिन अगर आपका आरओ एआरओ पीसीएस है तो उसके लिए भी मतलब ये प्री के लिए एकदम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसमें देखिए क्या है, कुल देश आपके कितने हैं 48 देश हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में कुल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं 48 देश आते हैं एशिया में। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे बड़ा है। और जो आपका एशिया है, एशिया प्लस यूरोप को यूरेशिया कहते हैं, मतलब एशिया और यूरोप को मिला के क्या बोलते हैं, इनको यूरेशिया बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूरोप भी आ जाता है और आपका एशिया भी आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप व एशिया व यूरोप दोनों ही एक प्लेट पर स्थित है, ये दोनों ही एक प्लेट पर स्थित हैं, एक ही मतलब जो लैंड मास है उस पर स्थित है। इनके बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं है, मतलब एक ही प्लेट है, एक ही लैंड मास है, उसी पे ये दो कॉन्टिनेंट आपके स्थल स्थित हैं। कोई भी उसके बीच में कोई वाटर बॉडी इनको अलग नहीं करती है। बाकी सभी कॉन्टिनेंट को वाटर बॉडी के द्वारा अलग किया गया है, मतलब जल के द्वारा अलग किया गया है। जल जो होता है ना जल वाला भाग, उसके द्वारा अलग किया गया है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका रूस है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपका चीन है। लेकिन अब चीन है नहीं, लेकिन अभी तक हमारी
जनगणना ही नहीं हुई है जो हम बता पाएँ कि भारत आगे हो गया है या चीन आगे है। इसलिए अभी तक कागज़ों में, किताबों में आपको चीन ही देखने को मिलेगा। और सबसे छोटा देश मालदीव है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा देश आपका मालदीव। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका? सबसे बड़ा देश एशिया का रूस, जनसंख्या में चीन, और जो जनसंख्या देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा है वो आपका मालदीव है। और रूस का देखिए, रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया बोला जाता है। देखिए क्या है, जो रूस का एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया भी बोलते हैं। वैसे तो रूस और एशिया को मिला के यूरेशिया बोलते हैं, और जो रूस और एशिया का दोनों का मिक्स भाग है, रूस और एशिया का जो मिक्स भाग है उसको साइबेरिया बोलते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको वही मैप दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज भी किया था। ये वाला यूरेशिया था ना, और ये जो यूरेशिया है, अब जहाँ पे यहाँ पे यूरोप मिल रहा होगा, यूरोप रूस से टकरा रहा होगा, रूस और जो क्या है वो टकराते हैं, रूस और क्या बोलता हूँ, देखिए रूस और एशिया। रूस पहले तो आपका कहाँ पे है, रूस आपका एशिया में है और आपका यूरोप में भी है। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसको साइबेरिया भी बोलते हैं। वैसे तो वो यूरेशिया है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका एक डायग्राम है, इसको समझिए। देखिए ये क्या है, आपका एशिया है। एशिया के ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक महासागर है, और इसके पश्चिम में आपका क्या है, प्रशांत महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और आपका पश्चिम में आपका क्या है, यूरोप है। पूरब में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक सागर, और पश्चिम में यूरोप है। तो ये मैं आपको बताऊँ, मैप से भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखाएंगे सर। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए ये आपका क्या है, अफ्रीका है, एशिया है। एशिया के पश्चिम में ये पैसिफिक ओशियन है, पश्चिम नहीं पूरब में आपका पैसिफिक ओशियन है, और पश्चिम में आपका यूरोप है, उत्तर में आपका आर्कटिक सागर है, और दक्षिण में आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये आपका क्या है, इसमें भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ऐसी कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं। देखिए भूमध्य रेखा भी आपकी एशिया में ही आती है, जो भूमध्य रेखा है वो एशिया से होकर ही गुजरती है। कर्क रेखा भी आपकी क्या है, एशिया से होकर गुजरती है, और आर्कटिक रेखा भी आपकी, आर्कटिक वृत्त जो है वो भी आपका क्या है, एशिया से होकर ही आपका गुजरता है। बताओ तो मैं आपको एक बार दिखा ही दूँ। यहाँ पे वो मैप तो नहीं लाया हूँ मैं जो आपको दिखाने वाला था, शायद यहाँ पे है कि नहीं, आगे होगा, वो तो नहीं है यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि शायद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, वो मेरा पास वो मैप नहीं मिल रहा है, इसमें था कि नहीं था जहाँ पे ये सारी रेखाएं गुजरती हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो भूमध्य रेखा है वो बीचों बीच से गुजरेगी, तो एशिया में तो आपकी आएगी 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 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। एशिया देखिए बीचों बीच से गुजार देते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, एशिया से गुजरेगी। फिर आपकी क्या है, कर्क रेखा आपकी यहाँ से गुजरेगी, वो भी आपकी आएगी, वो भी आपकी यहीं से आएगी। सबसे पहले तो आपकी जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से गुजर के जाएगी। उसके बाद आपकी क्या है, कर्क रेखा आपकी कहाँ से, यहाँ से गुजर के जाएगी। फिर आपकी क्या है, आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजर के जाएगा। तो ये तीनों रेखाएं आपकी एशिया में आती हैं, इनको आप याद रखना। अब एशिया यूरोप से अलग होता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो एशिया है, एशिया यूरोप से अलग हो रहा है, तो किन चीज़ों से हो रहा है, कोई तो सीमा हमने बनाई होगी, किस चीज़ को तो हमने बेज माना होगा कि ये इसके पार आप यूरोप मानेंगे, इसके पार आप एशिया मानेंगे। तो इसके लिए आपने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या है, देखिए यूराल पर्वत है एक, एशिया और यूरोप की सीमा पे। एक यूराल नदी है जहाँ यूरोप पर्वत से ही आती है। कैस्पियन सागर एक करके एक बहुत बड़ी झील है। एक काकेकस पर्वत है, और एक काला सागर आपकी झील है जिसको मृत सागर भी बोलते हैं, काला ब्लैक सी बोलते हैं, ब्लैक सी बोलते हैं। तो वो आपके क्या हैं, ये पर्वत हैं, सागर हैं। आप पे कैस्पियन सागर यानी कि एक झील है, बहुत बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। काला सागर एक झील है, काकेकस पर्वत है, यूराल नदी है, यूराल पर्वत है। इनके द्वारा भारत वो यूरोप और एशिया की सीमा अलग होती है। तो ये आप याद रखना, किसके द्वारा आपकी सीमा अलग होती है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन, काकेकस, काला। देखिए क्या है, यूराल पर्वत, यूराल नदी,
कैस्पियन, काकेकस, काला सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेकस पर्वत, ये आप याद रखना पांचों। फिर एशिया यूरोप से अलग और भी तरीके से एशिया, देखिए यहाँ पे क्या है, एशिया और यूरोप को अलग होना होता है। अब एशिया को अफ्रीका से भी एक चीज अलग करती है, क्योंकि अफ्रीका भी उससे सटा हुआ है आपका, किससे, एशिया से, तो उसको अलग करती है आपकी सुएज नहर है और लाल सागर है। सर ये कहाँ पे सुएज नहर और लाल सागर आपका कहाँ पे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सुएज नहर और लाल सागर। यहाँ पे आपका क्या है, इस मैप में तो आपका क्लियर है नहीं वो मामला। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो मामला है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, एशिया का है। अब ये आपका यहाँ पे क्या है, ये सुएज नहर, और यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका क्या है, वो क्या बोलते हैं, लाल सागर। ये आपका लाल सागर वाला एरिया है, क्या है, लाल सागर वाला आपका क्या है, यहाँ पे एरिया है। तो ये लाल सागर, और यहाँ पे आपको एक सुएज नहर आपको देखने को मिलेगी कहीं पे, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। यहीं पे कहीं पे आपकी क्या है, एक सुएज नहर है जो आपको क्या है, इसको अलग करती है। किसको अलग करती है, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करती है। तो आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, कि सुएज नहर और लाल सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। अब आगे आइए, एशिया प्लस यूरोप दोनों में आने वाले देश, कुछ देश ऐसे हैं जो एशिया में भी लगते हैं और यूरोप में भी लगते हैं, जैसे कि आपका रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्की है। ये तीन देश आपके ऐसे हैं जो आपके दोनों ही कॉन्टिनेंट में आते हैं। आपके रूस में भी आपका लगता है, कजाकिस्तान में भी लगता है, मतलब रूस भी आपका किस में लगता है, यूरोप एशिया में, कजाकिस्तान भी, तुर्की भी। अब मैं आपको मैप से एक बार इसको फिर से दिखाता हूँ, वही मैप लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये बड़ा वाला भाग है, ये आपका क्या है, बड़ा वाला भाग है, इस पे देखिए। अब ये देखिए, ये आपका तुर्की है। ये अगर आप देखते हैं तो ये यूरोप में भी आ रहा है, और ये आपका ऐसे देखते हैं तो एशिया में भी आ रहा है। जी बिल्कुल सर। और अभी क्या हमने बताया था, कजाकिस्तान, ये वाला जो कजाकिस्तान है ना, ये भी आपका किस में आ रहा है, रूस में भी, यूरोप में भी आ रहा है, और ये एशिया में। देखिए इसका ऐसे है, ये इतना भाग आपका क्या है, रूस का है, और इधर आपका क्या है, बाकी एशिया में। और ये रूस वाला भाग तो आपका एशिया में लगता ही लगता है, यूरोप में लगता ही लगता है, तो ये आपका उसमें हो गया। तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं पे थे हाँ। अब देखिए एशिया के पर्वत को देखिए, माउंटेन ऑफ एशिया, एशिया के पर्वतों को पढ़ते हैं। तो एक कुलनुन पर्वत आपने सुना होगा, कौन सा पर्वत, कुलनुन पर्वत आपने सुना है, जो कि आपका कहाँ पे है, चीन में है। तो ये कुलनुन पर्वत आपका चीन का है, अल्तून शाह पर्वत आपका चीन का है, अल्तून शान पर्वत चीन में है। आपने पढ़ा होगा सुलेमान पर्वत, किरधर पर्वत, ये पाकिस्तान की स्वात घाटी में पड़ते हैं, और स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग किसको बोला जाता है, स्वात घाटी को। तो सुलेमान पर्वत और किरधर पर्वत ये आपके कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में आपके पड़ते हैं। और एक पर्वत और है जो आपका हिंदुकुश पर्वत है, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है। हिंदुकुश पर्वत आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में ही आपका लगता है, तो ये आप याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में आपका कौन सा है, हिंदुकुश पर्वत आपका, ये दोनों में आपका लगता है। उसके बाद कैलाश पर्वत जो आपकी तिब्बत में है। देखिए हिंदुकुश पर्वत में एक दर्रा भी है, खैबर दर्रा, तो इसको भी आप याद रखना। खैबर दर्रा कहाँ पे, हिंदुकुश पर्वतमाला में है, और अफगानिस्तान में ये दर्रा पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान में। ये आप याद रखना, जितने भी अटैक हुए हैं ना, जो आपके क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम अटैक हुए हैं मैक्सिमम, वो यहीं से होके हुए हैं। बाबर भी यहीं से आया था, तो सभी लोग यहीं से आए थे, मुस्लिम जो भी अटैकर्स थे वो यहीं से आते थे। यही उनका एक बहुत बड़ा रीजन था आने का। अब हिमालय पर्वत भी है, ये भारत में भी है, चीन में भी है, भारत में भी, नेपाल में, ये तीनों में लगता है। भारत, चीन, नेपाल, ये आपका क्या है, तीनों में आता है। कौन सा, ये तीनों में आता है आपका कौन सा, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से आपको याद आया, मुझे तो याद आ ही गया, कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। और इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको भी पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें, कि माउंट एवरेस्ट की अभी ही लिख दें, क्योंकि बाद में ना आपको याद रहेगा ना ही मुझे याद रह जाता है कि आपने क्या लिखा है। अभी आप लिखेंगे तो मैं अभी देख लूँगा कि आपने लिख दिया है। नेपाल एवं तिब्बत देखिए यहाँ पे क्या हाईएस्ट पीक आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है और तिब्बत वाले इलाके में आती है। कहाँ पे आती है, नेपाल और तिब्बत, बोले तो चीन वाले भाग में आती है, और नेपाल
तो उसमें है ही, नेपाल तो मैं नहीं है। और अराकान्युमा एक पर्वत है। अराकान्युमा कौन सा पर्वत है सर? जो हिमालय पर्वत है वही म्यांमार में जाके जब पहुंचता है तो उसको अराकान्युमा का नाम देते हैं। अल्बुर्ज और जैग्रोव पर्वत जो कि ईरान के पर्वत हैं, ये एशिया के बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। अल्बुर्ज और जैग्रोव ईरान का है। और आपका पेंटिंग और टोरस पर्वत तुर्की का है। पेंटिंग और टोरस ये तुर्की के पर्वत हैं। और माउंट फ्यूजी पर्वत आपका है जापान का। कौन सा है? माउंट फ्यूजी पर्वत। और ये माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी भी है, एक ज्वालामुखी भी है, मैंने आपको पढ़ाया है उसमें, आप देखना जापान में एक ज्वालामुखी भी है। तो माउंट फ्यूजी आपका ज्वालामुखी भी है, इसको आप देखना जाके। अब ये हमने पर्वत देख लिए, ये पर्वत आपके इस तरह से होते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे एशिया के पठार के बारे में देखते हैं। देखिए एशिया का पठार यानी कि प्लेटू ऑफ एशिया, तो तिब्बत का जो पठार है वो सबसे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा आपका क्या है, पठार है। सबसे पहले आपका तिब्बत का पठार जो कि आपका चीन में लगता है। अब एक पठार है जो विश्व का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, बल्कि है ही सबसे बड़ा, जिसको पामीर का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा, इसे विश्व की छत कहा गया है। और ये जो है दोस्तों, ये चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तीनों की सीमा में आता है। कहाँ क्या आता है? चीन में आता है, अफगानिस्तान में आता है, तजाकिस्तान में, तीनों की सीमा में आता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर का पठार आप याद रखना, इसकी लोकेशन ये याद रखना, ये लगता किस किस देश में है। तो चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान, क्योंकि आप भूल जाएंगे किस में लगता है। तो जो चीज़ मतलब याद रखने लायक है मैं वही फोकस करूंगा। चीन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। आप चीन को भी याद कर पाएंगे, अफगानिस्तान को भी याद कर पाएंगे, तजाकिस्तान आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि तजाकिस्तान में भी आपका पामीर का पठार हो सकता है, तो वहां पे है। अब पोटाहार का पठार है एक, वो पाकिस्तान। देखिए पोटाहार पाकिस्तान, पाकिस्तान पाटाहार, ये आप ऐसे याद कर लेना। और एक आपका शान का पठार है, ये म्यांमार में पठार है। कहाँ पे? शान का पठार, ये म्यांमार का पठार है। याकूत का पठार आपका रूस में है। शान का पठार म्यांमार में है, याकूत का पठार रूस में है। और एक अनातोलिया पठार है जो कि तुर्की का बहुत बड़ा पठार है, तुर्की में है ये अनातोलिया का पठार। और दक्कन का पठार तो भारत में है ही, आपने साउदर्न पठार पढ़ा ही है, अपने प्लेटू पढ़ते हैं ना, दक्षिण भारत का प्लेटू, तो वो आपका भारत में ही है। और एशिया में तो आते ही हैं सब। अब एशिया के मरुस्थल देखिए प्लेटू आपका कैसा होता है। प्लेटू एक मतलब एक समतल जमीन होती है, समतल बोले तो एक लैंड मास ही होता है। और जमीन से ऊपर उठा हुआ आपका भाग होता है, जमीन से ऊपर उठा हुआ फ्लैट भाग। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इस तरह का आपका पर्वत होता है। देखिए पर्वत आपके किस तरह से होते हैं, ये आपके ऐसे ऐसे क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। लेकिन जो पठार होता है वो आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा छतनुमा ऊपर होता है, ये पठार होता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका पामीर का पठार है, ये आपका पठार है। एक इमेज मैंने लगा रखी है पठार की, कहो तो जूम भी कर दूं, तो जूम कर देता हूँ। इससे ज़्यादा तो जूम इसमें हो ही नहीं रहा है, इतना ही सही है आपके लिए, मेरे लिए भी। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एशिया का मरुस्थल। तो मरुस्थल के बारे में दिखाता हूँ, तो ये आप देखिए, ये आपका क्या है, मरुस्थल का मैप है, जिसमें क्या है, कोई भी आपकी हरियाली दिखाई नहीं देगी, ओनली रेत दिखाई देगी। ये देखिए ऊँट चल रहे हैं इसमें। और ऊँट क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसको। रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊँट बोलते हैं। रेगिस्तान बोले मरुस्थल का जहाज। अब एशिया का जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो अरब का एक मरुस्थल है। सबसे पहले देखते हैं अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल सऊदी अरब में लगता है। ये अरब के जो मरुस्थल हैं वो सऊदी अरब वाले एरिया में देखिए कौन से हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा आपका मरुस्थल है। एशिया का अरब का जो मरुस्थल है ना, वो सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया का, जिसमें एक आपका आता है रूब अल नफत और रूब अल खादी। ये दो आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके क्या हैं, मरुस्थल हैं। तो रूब अल नफत और रूब अल खादी आपको याद हो जाएगा, इनके नाम ही अरब जैसे हैं, अरब के टाइप के हैं। तो ये रूब अल नफत, रूब अल खादी, ये आपके अरब के क्या हैं, मरुस्थल हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल हैं। और एक आपका गोबी का मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया में लगता है। कौन सा? गोबी मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया दोनों की सीमा में आता है आपका गोबी का मरुस्थल। और तकला मकान एक आपका मरुस्थल है जो कि चीन में। कौन सा है? तकला मकान, टकला नहीं है, आप टकला भी कह सकते हैं। और ऐसे आप याद रखते हैं, भारत क्या है, चीन के ऊपर बिल्कुल बैठा है, टकली पे, भारत की टकली पे बैठा है। तो टकला मकान आपका कहाँ पे है? ये चीन में आता है। और थार का मरुस्थल तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही में है आपका।
थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में लगता है, जो कि हमने पढ़ भी लिया है इंडियन ज्योग्राफी में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें देखते हैं। एशिया की झीलें, अब एशिया की झीलों के बारे में देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये झील वाला, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो ये आप जरूर सही से, मतलब मेरे ख्याल से इसको आप मिस मत करें। ये पार्ट आप बहुत अच्छे से देखें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, और इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब क्या है आपका, कैस्पियन सागर को देखते हैं। देखिए झील आपकी क्या है, एशिया की जो लेक्स हैं, एशिया की जो झीलें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी झील क्या है आपकी, कैस्पियन सागर है। कौन सी है, सबसे बड़ी आपकी क्या है, कैस्पियन सागर है। और इसके बारे में आपको क्या बोलता हूँ, मैं बता चुका हूँ। ये भारत भारत बोले तो एशिया और यूरोप की सीमा पर भी आपकी आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है ये सर, विश्व की सबसे बड़ी झील। इससे बड़ी झील कोई नहीं है सर क्या, बिल्कुल नहीं, इससे बड़ी कोई झील नहीं है। इसीलिए इसको सागर का नाम दे दिया गया है, कैस्पियन सागर। लेकिन ये क्या है, एक झील है, आप याद रखना। उसको कैस्पियन सी बोला जाता है, लेकिन वो कैस्पियन झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा खारा पानी इसी का है, लेकिन ये सबसे बड़ी झील है जिसमें खारा पानी है। देखिए बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का मतलब आप ये मत समझ लेना ये सबसे ज्यादा खारा पानी रखती है। नहीं, ये सबसे ज्यादा खारा पानी नहीं रखती है, लेकिन ये सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है जिसका पानी खारा है। ये आप याद रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है। बोन झील है, जो कि तुर्की में आती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसकी सीमा पे जो देश लगते हैं जो कैस्पियन सी है ना, इसकी सीमा पर जो देश लगते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या, जो आपका क्या बोलता हूँ, कैस्पियन सागर, जो क्या बोलता हूँ, कैस्पियन सागर यानी कि कैस्पियन सी, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, उसकी सीमा पे 5 देश आपके आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान। तो ये 5 आपके देश क्या हैं, इसकी सीमा पे आते हैं, कैस्पियन सी की सीमा पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, कैस्पियन जो सी है उसकी सीमा में ये आपके पांचों आपके क्या हैं देश आते हैं। आप याद कर लेना, ये पांचों देश आपके क्या हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, रूस तो ऐसे याद कर लेना कि रूस आपका क्या है, यूरोप से लगा हुआ है, और यूरोप को ये अलग करती है कैस्पियन से, अगर तो आपका रूस तो होगा ही होगा। अब कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे देश आपके क्या हैं, रूस की जो आपका यूरोप है ना उसकी सीमा पे आपके ये देश हैं। क्या हैं, यूरोप की सीमा पे ही आपके ये देश हैं। तो ये भी आप क्या हैं, इससे आप कजाकिस्तान, देखिए आप 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो आप याद कर लेंगे। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बैकाल झील, ये आपकी रूस की सबसे बड़ी झील है। ये रूस की झील है, बैकाल झील आपकी कहाँ है, रूस की है। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। गहरी बोले तो एकदम डाउनफॉल, डाउनफॉल बोले तो बहुत गहराई तक इसकी झील है, बहुत गहरी झील है। कब, कितनी गहरी है, 1940 मीटर। 1940 मीटर का मतलब समझते हैं 2 किलोमीटर की गहराई। आप 2 किलोमीटर की गहराई को समझ सकते हैं कि 2 किलोमीटर कितनी गहरी झील हो सकती है। 2 किलोमीटर गहरी झील हो सकती है। 2 किलोमीटर की आपकी क्या है, झील है, ये गहरी है। बैकाल झील, सबसे पहले बैकाल झील कहाँ की है, रूस की है। देखिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है। जैसे कि कैस्पियन सागर आपकी कहाँ पे लगती है, ये आपकी एशिया की झील है, और इसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस, ये आपके देश आते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी। और बोन झील के बारे में देखते हैं। बोन झील जो कि तुर्की की है, तुर्की की क्या है, बोन झील, इसको बॉगोन लिखते हैं इंग्लिश में, बोन झील इसी तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है। तो बोन झील आपकी कहाँ की है, तुर्की की है। और क्या बोलता हूँ, इसमें 330% लवणता पाई जाती है। कितनी, 330% लवणता पाई जाती है। मतलब इसका जो खारापन है ना वो 330% अधिक है। किससे अधिक है, मतलब जो एक खारेपन की एक लिमिट होती है उससे 330% आपकी क्या है, अधिक आपकी क्या है, ये खारी है झील। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील,
समझ में आया? ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। यहाँ पे ये नहीं कहा है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये नहीं है। ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैस्पियन सागर ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील बोन झील तुर्की की है। अभी एक और झील है जो बहुत ज़्यादा खारे पानी की है। तो सबसे फर्स्ट पे आपकी कौन सी है ये? इसकी क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक खारे पानी की झील क्या है, जैसे कि 1000 मिलीलीटर आप पानी लीजिए, मतलब कि 1 लीटर पानी लीजिए तो उसमें 330 ग्राम आपका क्या है, नमक आपको देखने को मिलेगा। समझे आप? 1000 मतलब 1 मिलीलीटर पानी में 330 ग्राम आपको नमक मिलेगा इसमें देखने को। इतनी मतलब क्या है, इसमें सांद्रता होती है, इतनी आपकी क्या है, लवणता पाई जाती है। और मृत सागर जिसको डेड सी बोलते हैं, ये भी आपकी क्या है, बहुत आपकी क्या है, खारे पानी की झील है। इसमें 2 देश आते हैं, जैसे कि ईरान और इजराइल और जॉर्डन। कौन से आते हैं? इजराइल और जॉर्डन आपके देश आते हैं। और ये विश्व की क्या है, ये विश्व की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है ये? जो है विश्व की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? ये है। दूसरे दूसरे नंबर पे खारे पानी की ये है। कैसे है सर? क्योंकि इसमें 1000 मिलीलीटर पे 300 ग्राम नमक मिलता है और यहाँ पे 330, तो ये दूसरे नंबर पे हो ही गई है बिल्कुल। और ये विश्व की सबसे नीचे झील है, सबसे नीची झील है। मतलब ये देखिए, ये सबसे गहरी झील है और ये सबसे नीचे, मतलब बहुत गड्ढे में बनी हुई है झील, मतलब बहुत नीचे स्थान पे बनी। 396 मीटर नीचे झील आपकी बनी हुई है। जैसे कि ये मान लिया कि एक समतल जमीन होती है, तो उसके 396 मीटर नीचे जाइए, उसके बाद आपको वो झील देखने को मिलेगी। तो ये इतनी आपकी क्या है, सबसे नीची झील आपकी है। अब एक अरल सागर है जो कि आपका कहाँ पे, ये सारी की सारी झीलें हैं। अरल सागर झील है, अरल सी। तो ये आपका कहाँ पे, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपकी ये सीमा मतलब बनाती है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अरल सागर है। पैंगोंग झील आपकी लद्दाख में है। ये हमने जब इंडियन झीलें पढ़ी थी तब भी हमने पढ़ा था। पैंगोंग झील आपकी लद्दाख में है, भारत और चीन के बीच। ये क्या है, विवादित है। भारत कहता है मेरी है, चीन कहता है मेरी है। तो ये क्या है, एक बड़ा ही विवाद का मुद्दा भी है भारत और चीन के लिए। अब एक काला सागर आपकी क्या है, काला सागर मैंने बताया था कि देखिए यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है, कैस्पियन सी। काला सागर करता है, यूराल पर्वत करता है, काकेकस पर्वत करता है, यूराल नदी करती है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो काला सागर, इसमें भी आपके क्या है, इसमें 6 देश इसकी सीमा पे हैं। काला सागर जो सी है, काला सागर जो आपका क्या बोलता हूँ झील है, उसकी सीमा पे आपके 6 देश आते हैं। ये आपका रूस आता है सर, ठीक है। यूक्रेन आता है, जॉर्जिया आता है, तुर्की आता है, बुल्गारिया आता है, रोमानिया आता है। तो क्या है, रूस है, यूक्रेन है, और आपका क्या है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। इतने आपके क्या है, काला सागर में आते हैं। काला सागर की सीमा पे ये लगे हुए देश हैं, रूस, यूक्रेन। ये तो दो तीर तीर हैं। अब जॉर्जिया और तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये आप याद करना। एक आपकी टोबा झील है जो कि इंडोनेशिया की झील है। कौन सी? टोबा झील। टोबा झील आपकी इंडोनेशिया की है। एक आपकी बालखस झील है, बालखस लेक है, जो कि आपकी कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में आपकी कौन सी है, बालखस झील है। अरल सागर झील भी आपकी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, लेकिन जो बालखस झील है वो आपकी ओनली कजाकिस्तान में है। अब एक बार फिर से इसका रिकेप कर देते हैं जल्दी से जल्दी। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, 5 देश सीमा पे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान। विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बैकाल झील रूस की, 1940 मीटर गहराई पे। बोन झील रूस, बोन झील आपकी कहाँ पे, तुर्की में, 330% लवणता है इसमें। सर्वाधिक खारे पानी की झील है, 330 ग्राम नमक मिलेगा इसमें अगर 1 लीटर पानी निकालते हैं तो। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन में है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। पैंगोंग झील लद्दाख में है और ये भारत चीन के बीच विवादित भी है। काला सागर में 6 देश आते हैं, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया, बुल्गारिया। टोबा इंडोनेशिया, बालखस आपकी कजाकिस्तान की झील है। आगे बढ़ते हैं, नदियां देख लेते हैं। किसकी नदियां? देखिए मैं वही नदियां लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये डाटा अगर आप पढ़ लेते हो ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं
आपका जरूर फंसेगा ये डाटा। ये डाटा ही ऐसा है, मतलब ये बहुत एक क्या बोलता हूँ क्रीम डाटा है एकदम। एशिया की नदियाँ, एशिया की जो नदियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यांगत्से नदी ये चीन की नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यांगत्से नदी आपकी चीन की नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद एक और नदी आती है हांगो नदी। कौन सी? हांगो नदी। ये भी आपकी चीन की है, इसको पीली नदी, चीन का शोक, ये सारे नाम इसके ही हैं। ये पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लोएस्ट मैदान है चीन में, तो वहाँ से होकर गुजरती है, तो इसके कारण इसका पानी पीला हो जाता है और ये पीली नदी भी कहलाती है। चीन का शोक इसलिए है क्योंकि ये चीन में बहुत तबाही लाती है। एक दजला और फरात नदी है जो कि ईरान में है। दजला बोले तो इसको टाइग्रिस बोलते हैं आपके ईरान में, और फरात को यूफ्रेटस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है नदियां हैं, दजला और फरात ईरान की आपकी ये आपकी नदियां हैं। इन्हीं के पास में आपकी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो आपकी इसी के किनारे बसी थी, दजला और फरात के बीच में ही थी। तो ईरान की आपकी ये दो नदियां हैं, इसी के बीच में ईरान है। और क्या बोलता हूँ, इरावदी नदी एक आपकी क्या है, इरावदी नदी आपकी क्या है, म्यांमार में है। इरावदी नदी म्यांमार की आपकी क्या है, ये जीवन रेखा है। म्यांमार की ये राष्ट्रीय नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है आपकी म्यांमार की इरावदी। अब घास के मैदान देख लेते हैं। जो एशिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपो या स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी या स्टोपीज बोलते हैं। और ये शीतोष्ण घास के मैदान है, मतलब ठंडे घास के मैदान है। शीत मतलब शीत वाले तो शीत और उष्ण दोनों इसमें मिला दें। शीत भी है, उष्ण मतलब शीतोष्ण आपका बोले तो ठंडे और गर्म दोनों इलाके इसमें आ जाते हैं। ये ऐसे मैदान है घास के जो कि यूरेशिया में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया बोले तो रूस और यूक्रेन में पड़ते हैं कुल मिला के। वैसे तो रूस और यूक्रेन आपके कहाँ पे हैं? रूस देखिए आपका यूरोप में भी है और एशिया में भी है, लेकिन यूक्रेन आपका कहाँ पे? ये सर आपका आपका कहाँ पे? ये आप बताइए कहाँ पे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कहाँ पे है? ये क्या ये यूरोप आपका एशिया में आता है? क्या ये आपका यूक्रेन आपका यूरोप में आता है? तो फिलहाल तो ये एशिया हम पढ़ रहे हैं। जब हम एशिया ही पढ़ रहे हैं तो ये एशिया ही में तो होंगे ना। हाँ, एशिया में। अभी ऐसे देश होते हैं जो यूक्रेन में मतलब यूरोप में भी हैं और आपका क्या है, एशिया में भी है। तो ये आप याद रखना। अब क्या है, मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, वो कौन से 3 देश हैं जो आपके यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। बताइए आपके कहाँ पे हैं? मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, रूस है, कजाकिस्तान है और तुर्की है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्की, ये 3 देश आपके हैं जो दोनों में आते हैं। लेकिन ये यूक्रेन आपका कहाँ पे? ये एशिया का भाग है। अब शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान, ये मैंने बता दिया। यहाँ गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गेहूं उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं, तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, इंडिया है। बिल्कुल सर है, इंडिया है आपका। ये एक बहुत अच्छा आपका क्या है, मैप है। ये आपकी होंगो नदी है। ये आपकी क्या है, होंगो नदी है। ये भारत की नदियों के बारे में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये दिल्ली वाला शहर है, ये इंडस रिवर है, कराची में जाके रुकती है। ये आमू दरिया है, ये तहरीम है आपकी नदी है। ये आपकी इरावदी नदी आपकी, एक बार मैं इसको कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, नहीं तो सही नहीं रहेगा। ये देखिए इरावदी नदी आपकी म्यांमार में है। और ये यांगत्से नदी आपकी चीन की ही है। और ये आपकी मेकोंग नदी आपकी कहाँ पे? ये आपकी दूसरी, ये क्या बोलता हूँ, ये इंडोनेशिया क्या बोलता हूँ, यहाँ पे बैंकॉक है। ये ये वाला एरिया जो है मेरे ख्याल से ये इंडोनेशिया का है, या क्या बोलता हूँ, कंबोडिया वगैरह का ये क्षेत्र है। स्वालीन नदी है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारी क्या है, यहाँ पे नदियाँ आपकी दी गई हैं। ये आपका अरब सागर है, ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी आपका क्या है, ये साउथ चाइना सी बहुत बड़ा आपका क्या है, सागर है, दक्षिणी सागर है। देखिए महासागर अलग होता है, ये सागर सबसे बड़ा अगर सागर है तो दक्षिण चाइना सागर है। कौन सा है? दक्षिण चाइना सागर आपका सबसे बड़ा आपका क्या है, सागर है। अब यहाँ पे आइए, प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाटा बिल्कुल आईएसटी पूछ लिया जाता है आपका।
ये जो डाटा है एडजेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिला कि प्रमुख जल संधियों के बारे में। स्ट्रेट, जैसे कि बाब अल मंदेब की जल संधि कहाँ पे है और ये किसको जोड़ती है। देखिए इसमें क्या है, जो एक जो संधि होती है, जल संधि जो होती है, ये जो है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है और दो लैंड मास को अलग करती है। तो ये बाब अल मंदेब की जो जल संधि है सर, वो आपकी किसको जोड़ती है, ये जो बाब अल मंदेब की जल संधि है ये सर किसको जोड़ती है, ये आपके लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। मतलब अदन खाड़ी, खाड़ी क्या है, वो भी पानी है, वो भी जल है। लाल सागर वो भी आपका जल है, तो इसको तो जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। और यमन को जिबूती से अलग करती है। किसको, यमन को जिबूती से। और यमन एक देश है, जिबूती भी एक क्या है, देश है। तो ये इनको अलग करती है। तो बाब अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ते हैं और यमन को जिबूती से अलग करते हैं। हारमुज जल संधि एक है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये प्लस का मतलब ही आपका क्या है, जोड़ती है, और ये डैश लगा इसका मतलब इसको कट करती है। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आपकी कौन जोड़ती है, हारमुज जल संधि जोड़ती है। अभी मैं आपको इसका मैप भी दिखा दूंगा। ओमान को ईरान से अलग करती है। बास्फोरस जल संधि ये तुर्की में है और ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। जो काला सागर है और मरमरा सागर है इसको जोड़ती है और एशिया यूरोप से अलग करती है। तो बास्फोरस की जो जल संधि है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। एक आपकी क्या है, डार्डानेल्स जल संधि है। कौन सी है, डार्डानेल्स जल संधि, जो कि आपकी तुर्की में है और ये एजियन सागर और मरमरा सागर को अलग करती है। एक एजियन सागर भी है जिसको, एजियन सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है। किसको जोड़ती है, डार्डानेल्स जल संधि एजियन सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए मलक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और मलेशिया व आपका क्या है, सुमात्रा, मलेशिया व सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, तो उसको क्या है, अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। खासतौर से सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, वो मलेशिया से अलग होता है इसी के जरिए, किसके, मलक्का संधि के द्वारा, मलक्का या मलाया जल संधि। और ये जो आपका सुमात्रा द्वीप है ये छठा सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, छठवां सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का छठवां सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर आपका कौन सा है, दक्षिण चीन सागर है। अभी मैंने बताया था मैप के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी आपकी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, वो दक्षिणी चीन सागर है। और सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है, ये द्वीप आपका क्या है, सबसे ये छठवां आपका क्या है, क्या है आपका द्वीप है, विश्व का सबसे छठवां बड़ा द्वीप है। अब एक सोहेज नहर है, सोहेज नहर को पढ़ लेते हैं। सोहेज नहर ये क्या है, मिस्र में है और मिस्र आपका कहाँ है, अफ्रीका में है। इसको पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं, इसको इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सीमा पे आती है। किस पे आती है, सीमा पे आती है। ये आपकी क्या है, सीमा बनाती है। अफ्रीका और एशिया की ये सीमा बनाती है। लाल सागर और सोएज नहर अफ्रीका और एशिया की सीमा बनाते हैं। तो सोएज नहर को पढ़ते हैं। सोएज नहर का जो निर्माण है वो 1859 में हुआ था और तैयार हो गई थी 1869 में। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। तो ये आप याद रखना, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, ये सोहेज नहर जोड़ती है। ये बहुत अच्छी जल संधि है, बहुत प्रमुख जल संधि है। तो ये आप याद रखना, जल संधियाँ आप याद रखना। जैसे कि मैं एक बार फिर से बताता हूँ, बाब अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यमन को जिबूती से अलग करती है। हारमुज फारस की ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ईरान और ओमान को अलग करती है। बास्फोरस तुर्की में है, काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है, एशिया यूरोप को अलग करती है। डार्डानेल्स तुर्की की है, एजियन और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलाया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, जो विश्व का छठवां सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल खाड़ी। सुएज नहर मिस्र में है, मिस्र कहाँ, अफ्रीका में है। ये भारत और मतलब एशिया और यूरोप को अलग करती है। 1859 में तैयार शुरू हुई, 69 में तैयार हो गई। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आगे आते हैं। अब इनकी मैंने जो भी आपकी खाड़ियाँ मतलब जो भी जल संधियाँ बताई हैं उनके कुछ मैंने मैप लेके आया हूँ।
देखिए, ये आप देखिए, ये वाला आप देखिए, मैंने बताया था ये वाला आपका गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी मैंने बताया था। ये आपकी क्या है, बाबल मंदेब, ये लिखा है बाबल मंदेब, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। ये बाबल मंदेब की आपकी खाड़ी है जो रेड सागर को यानी कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और ये यमन को जिबूती से अलग करती है। मैंने आपको बताया भी था, अभी बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, मलाया जल संधि है, या मलेशिया की है। ये आपका क्या है, मलाया स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट आपको ये आपका ये वाटर बॉडी गई है इधर के लिए, तो ये इंडोनेशिया है और ये आपका मलेशिया है, तो इनको क्या है, ये अलग करता है। और ये क्या है यहाँ पे, अंडमान सी, अंडमान सी को क्या बोला था मैंने, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक बार मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। क्या है, प्रशांत महासागर को और आपका क्या है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है, इधर वाला जो एरिया है ना, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा आपका हिंद महासागर में आता है, इंडियन ओशन में आता है। तो ये जो है, ये मलक्का स्ट्रेट जो है, ये इंडियन ओशन को और इधर आपका क्या है, इधर प्रशांत महासागर है उससे जोड़ती है। कौन सी, मलाया जल संधि, इसको मलक्का भी बोलते हैं। अब यहाँ पे और देखिए, मैं और एक बास्फोरस जल संधि है उसको दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, ब्लैक सी, काला सागर है, और ये आपका क्या है, मरमरा सागर। तो काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ रहा है, आपका बास्फोरस जल संधि जोड़ रही है। बास्फोरस यहाँ पे लिखा है, ये बास्फोरस जल संधि है, ये देखिए जल है। अब ये किसको अलग कर रही है, ये अलग किस किस को कर रही है सर, ये अगर आप देखेंगे तो अलग किस किस को कर रही है ये किसको अलग कर रही है, आप देख के बताइए, मैं तो देख रहा हूँ। देखिए ये एशिया है और ये यूरोप है, तो एशिया और यूरोप को पूरा का पूरा अलग कर रही है। ये आपकी कौन सी, बास्फोरस की जल संधि, और ये ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ती है। अब एक आपका ये वाला है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इसको आप देख लीजिए, ये हार्मुज जल संधि है, ये रेड रेड जो बना, ये हार्मुज जल संधि का ही निशान है। अब ये किसको, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी को और गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और ये ईरान, ये वाला आपका देश कौन सा, ईरान है, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका ओमान है। तो ईरान और ओमान को आपका क्या करता है, ये अलग करती है, ये आपकी वाटर बॉडी। तो ये आप याद रखना, आपको वैसे तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। अब आज की क्लास आपकी यहीं तक है, लेकिन अभी आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए मैं बताता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्या करना, ज्वाइन करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले भी बताई है कि हमारी संपूर्ण इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आप उनकी मैराथन क्लास भी देख सकते हैं। और जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है वो भी कंप्लीट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी भी आप देख सकते हैं, दोनों क्लासें तैयार हैं। अब आप क्या है, आपको अगर ये क्लास अच्छी है तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैनल जो हमारा टेलीग्राम, इसको तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको इसी पे मिलती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।